नमस्कार किसान साथियों। 80 दिन या 90 दिन की लहसुन होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस वीडियो में आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना न भूलें। किसान साथियों, अभी बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग 80-90 दिन की लहसुन हो चुकी है, जिसमें ऊटी भी शामिल है या फिर 100 दिवस के आसपास भी हो चुकी हैं। तो ऐसी दशाओं में हमें क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और अपनी फसल को बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसी दशा में आप किसी भी नाइट्रोजन संबंधित खाद अपनी फसल में न दें, जिसके कारण अगर आपने दे भी दिया तो उससे क्या होगा कि आपकी जो फसल है उसकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी, पत्तियां ज़्यादा निकलेगी और सीधे वो कंद नहीं बन पाएगा। तो ऐसी दशाओं में आप लोग किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन संबंधित खाद का इस्तेमाल न करें। उसके साथ किसान साथी बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं कि कोई लहसुन जमाने के लिए, कंद बड़ा करने के लिए कोई ऐसा टेक्निकल बाज़ार में उपलब्ध है। तो मेरे अनुसार नहीं है किसान साथियों, ये बस एक अफवाह या गुमराह ही चल रहा है, जिसमें हाँ कुछ कंपनियां पीजीआर इस्तेमाल करने का बोलती, इस्तेमाल के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो आप उसको पीजीआर के द्वारा भी नियंत्रित कर सकते हैं। और बाज़ार में बहुत सारे पीजीआर उपलब्ध हैं, जैसे ताबुली हैं, कल्टार हैं या चमत्कार हैं। मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको जैसा उचित लगे और संतुलित मात्रा में इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि आपकी अगर 80 दिन 90 दिन की लहसुन नहीं है, आप 60-70 दिन की और अगर उसमें करते हैं तो आपको उसमें नुकसान भी देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान अवश्य रखें। उसके साथ में आप सिंचाई कम करें। सिंचाई अगर आप कम करेंगे तो आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो कम होगी और कंद विकसित होने में काफ़ी फ़ायदा मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें अभी की स्थिति ये होती है कि कंद बनते समय पीलापन देखने को बहुत मिलता है और पीलापन आएगा क्योंकि थोड़ा सा पौधे क्या करता है कि तनाव में भी रहता है। उस समय आपको थ्रिप्स का जो अटैक होता है उसको कंट्रोल करना चाहिए और थ्रिप्स के लिए आप अच्छे टेक्निकल का इस्तेमाल करें और थ्रिप्स कंट्रोल रखें। पौधे को कोशिश ये रखें कि हरा भरा रखें। हरा भरा रहेगा तो उसमें भोजन बनेगा और भोजन बनेगा तो आपका जो जितना भी कंद हैं, वो जितना भी न्यूट्रंस एकत्रित किए हैं उसने, वो सारा कंद की ओर आपको पौधा जो है वो सप्लाई करना शुरू कर देगा। इसके साथ में आप एक हल्के फंगिसाइड का भी इस्तेमाल अवश्य करें, जिससे कोई भी फंगस अगर आने वाली है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी और जो उपलब्ध अभी आ भी गई है तो वो नियंत्रण आसानी से हो जाएगी। तो आप इन बातों का ध्यान अवश्य रखें और नाइट्रोजन संबंधित खाद का इस्तेमाल न करें। उसके साथ में सिंचाई अगर करें तो आप हल्की सिंचाई करें, क्योंकि अभी बाज़ार भी काफ़ी भाव अभी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग टेक्निकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे तैसे करके भी अपनी फसल में कंद को बड़ा करने के लिए। तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है फ़िलहाल। हाँ, वो पीजीआर का काम करता है, बस यही काम है। और दूसरी बात ये ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार की जो बीज अगले वर्ष बोने के लिए अगर आप रख रहे हो तो उस प्लांट में आप पीजीआर का इस्तेमाल न करें। अगर आपने पीजीआर अगर उसमें इस्तेमाल कर लिया तो उसका अंकुरण अगले वर्ष नहीं हो पाएगा, होगा तो भी वो धीमा होगा, तो आपके लिए वो समस्या खड़ी कर सकता है। तो आप ऊटी लहसुन में पीजीआर आप इस्तेमाल करें और नाइट्रोजन संबंधित खाद का उपयोग न करें। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।